Hello friends, a very good evening to all. I'm Dr. Sona Kaushal, a neuropsychologist, founder Pari Foundation, and in my series of talks about people who have reached a certain state in their life. So, welcome to my series of talks on power stories about sharing stories of your life where you empower others with your story. The first person on my series today is a very well-known personality, Priya Gulati. She is very well-known in Dehradun and other places in life, who has struggled to reach a certain stage in her life where she is today. And she handles so many people and so many functions with such ease that I just could not resist to bring her first to my series of talks on power stories. So welcome Priya to our series of talks and it's lovely having you here. तो ये जो स्टोरीज हम लोग आज शेयर करेंगे ये ऐसी स्टोरीज हैं जो आप बताएंगे कि आप कैसे इस मुकाम तक पहुंची जहां पर आप आज हैं. कुछ आप बताना चाहेंगी बचपन से आपने कैसे अपने आप को संभाला और ग्रो किया तब जो आप यहां तक पहुंच पाई आज. देखिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ इतना आसान नहीं था और कभी शायद सोचा भी नहीं था कि किसी दिन इस मुकाम पे पहुँचूंगी कि मैं कोई मेरा इंटरव्यू लेगा. और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, लेकिन आपकी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है. नहीं पता होता कि कब कौन से मोड़ आ जाए लाइफ में. तो चल रही थी लाइफ बहुत आराम से, सब कुछ अच्छा से चल रही थी. लेकिन एक स्टेज आई जब पापा को हार्ट इश्यूज हो गए. उन्होंने काम वाम करना कम कर दिया. फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई कि मम्मी भी उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो कमा रही थी, लेकिन उससे आप ये नहीं कह सकते कि घर चलाया जा सकता था. तो वो वाला भी फेज़ देखा कि या तो मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ ले या मैं बहुत अच्छा पढ़ लूँ. हम एक भाई बहन है और मम्मी देखो माँ बाप तो चाहते हैं कि उनके लिए सब बच्चे बराबर होते हैं. और उन्होंने मुझे कभी मेरे में और मेरे भाई में फ़र्क नहीं करा कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे उस तरीके से पाला या जाए या मेरे भाई को अलग तरीके से. उन्होंने अपनी तरफ से पूरा बराबरी हमें दी दोनों को और उतनी ही लिबर्टी दी. लेकिन बस वो कुछ हालात ऐसे हो गए कि मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी बीच में और घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी बहुत कम एज में. हाँ बिल्कुल. प्रिया कहते हैं कि जो स्ट्रगल्स लाइफ हमारे सामने लाती है, लाइफ को स्ट्रगल्स या चैलेंजेस ही कहना चाहिए, चुनौतियां प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको अगर हम कोप कर ले, उनके साथ जूझ के हम आगे बढ़ जाएं तो हम एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनते हैं. और बचपन से ही अगर ये ऐसी परिस्थिति हो तो नेचुरली हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन उभर के सामने आते हैं. तो आपके साथ भी लगता है ऐसे ही हुआ कि बचपन में आपके शोल्डर पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, पापा चले गए, तो फिर आपने उस शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर किया, भाई आपका आगे पढ़ा और आपने फिर कैसे आप आगे बढ़े. मैंने बहुत कम एज में मैंने बताया कि फिर मेरे को जॉब बहुत कॉलेज या स्कूल के साथ साथ मुझे जॉब लेनी पड़ी. उस टाइम पे नहीं पता था और फिर अचानक से ये अमर उजाला में भी मेरे को लगता है शायद कोइंसिडेंस कहूँगी मैं कि मैं किसी काम से गई थी अमर उजाला के ऑफिस किसी से मिलने और वहाँ पे इंटरव्यूज चल रहे थे. तो मेरे नोन थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे कहा कि यार टेस्ट हो रहे हैं, तू भी टेस्ट दे दे. मैंने कहा ठीक है दे देती हूँ. मैंने टेस्ट दे दिया और मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि मैंने कभी मास कॉम तो करा ही नहीं था. एक्सपीरियंस के बेस पे जो आता था पता था कि भाई वहाँ पे जो एक लाइन के आंसर्स मैंने लिखे और मैं देख रही हूँ कि यार मेरे साथ में यार बच्चे पढ़ लिख रहे हैं बड़े लंबे लंबे आंसर. इंटरव्यू में बैठे मतलब 3-4 लोगों का पैनल बैठा था. पहली बार मैंने लाइफ में कोई ऐसा ऑफिशियल इंटरव्यू फेस किया था. मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसे इंटरव्यूज होते हैं. कभी किसी ने लाइफ कॉन्टेस्टली मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा सर मास्टर्स की थ्योरी आती तो मैं IAS की तैयारी कर रही होती. तो मतलब वो मुझे नहीं पता था कि मेरा शायद वो एक जवाब मेरी जिंदगी बदल देगा. और उन्होंने मुझे उसी समय हायर कर लिया कि बाकी सबका जब होगा सिलेक्शन इसको कल से बुलाओ, अपॉइंटमेंट लेटर इशू करो. तो वो किसी भी इन लॉज के लिए शायद आज भी इंडियन सोसाइटी में समझना बहुत मुश्किल है कि हमारी बहू कभी भी कहीं भी चली जाती है.
so true, absolutely क्योंकि correct. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ गई ना। हम्म। आपको अब ससुराल भी देखना है, आपको जॉब भी करनी है, हम्म, आपके घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और मैंने कभी शायद वो सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसी चीज़ें होंगी, बट मैंने कोशिश करी कि मैं चीज़ें बहुत संभाल के रखूं। अब आप दो नाव में सवार होके तो पार नहीं पा सकते। अब या तो मैं जॉब कर लेती या मैं घर संभाल लेती। अब वो चीज़ें वहाँ चीज़ें खराब होती चली गई। अब जिस दिन मैंने यहाँ पे नौकरी छोड़ी, अपना रिजाइन, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, ऑफिस से ट्रांसफ़र लेटर इशू हुआ, मैं ट्रांसफ़र ले नहीं सकती थी, जबकि वो मेरा प्रमोशनल था। मेरे प्रमोशन भी था, मेरा ट्रांसफ़र भी था। और वो बड़े न्यूज़पेपर्स की पॉलिसी होती है कि आपको ट्रांसफ़र देंगे और प्रमोशन देंगे। तो आपने फैमिली के लिए डिसाइड किया तो मुझे कि आप लगा उसको कि यार forego करें? मैं नहीं कर सकती। मैंने अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड से बात करी कि ठीक है, नहीं हो सकता था, प्रैक्टिकल ही नहीं था उस टाइम पर। और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझे घर भी छोड़ना पड़ा। उस टाइम पे चीज़ें उतनी बिगड़ चुकी थी उस टाइम पे कि मेरे हाथ से नौकरी भी गई और मेरी पर्सनल लाइफ भी उस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हुई। और उसके बाद के जो 2 साल थे, वो मेरे ख्याल से किसी को भी आज तक नहीं पता होगा कि वो 2 साल मैंने किस डिप्रेशन में बिताए हैं घर पर। और मेरे लिए वापस निकल के आना और खुद को खड़ा करके ज़ीरो से शुरू करना और फिर यहाँ तक पहुँचना, वो एक अलग स्ट्रगल है। यही तो पावर स्टोरीज हैं, इसीलिए हमने ये पावर स्टोरी स्टार्ट करी है, ताकि आप बता सकें कि आप उस परिस्थिति में थे जिसमें आप इतने डूब गए थे, आपको लगा कि ऊपर से एक हाइट पे पहुंच के फिर सब कुछ छोड़ा, फिर आप जीरो पे आके लगा मैं आ गई, फिर आपने स्ट्रगल करके आप ऊपर उठे। पर्सनल लाइफ और करियर को सबको देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए, आप अपने को संभालते हुए आगे बढ़े। तो दैट इज व्हाई यू आर एन अचीवर प्रिया, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने क्योंकि इतने साल पत्रकारिता के अलावा कुछ किया नहीं था, तो और कुछ आता भी नहीं था। और लेकिन पता नहीं, वो कहते ना, आपको नहीं पता हो कि अब कि आप अपनी लाइफ में कुछ करते हो तो वो कहाँ पे जाके वो होगा। मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैंने एक स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लियर किया था किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का। उसमें मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं कंप्यूटर पढूं या फिर मैं एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पीआर का कोर्स करूं। 1 साल का डिप्लोमा था वो। फिर जब ये सब हुआ प्रिया, तो फिर आपने क्या सोचा? मतलब फिर आपने सोचा अब मैं अपने पैरों पे कैसे खड़ी हूँ? बस फिर मैंने जॉब ली यहाँ पे लोकल एक पीआर कंपनी में। और मैंने थोड़ा बहुत उनके यहाँ काम सीखा और मैं काम कर ही रही थी, लेकिन मेरे को ना अंदर से खुशी नहीं हो रही थी कि मेरे को लग रहा था यार जो मैंने पढ़ा है वो सब नहीं कर रही हूँ मैं, कि क्यों नहीं कंपनी खोलते हो। तो मैंने अपनी पीआर कंपनी खोली बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप के नाम से। बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप? जी, बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप। और मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि आज उसका नाम इतना है शहर में कि पर्सनल ब्रांडिंग, प्रमोशंस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए उसको जाना जाता है, बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप को। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी कंपनी उस लेवल पे मैं ले आऊँगी। और उसके बाद फिर मैंने एक छोटा सा, हम लोग एक दिन बैठे थे तो वुमेंस डे पे हमने एक सम्मान समारोह प्लान किया कि हम लोग कुछ लेडीज़ को ऑनर करेंगे। और वो सम्मान समारोह का नाम हमने रखा तेजस्विनी सम्मान समारोह। अब उस टाइम पे देखो, जब हम ये प्लान कर रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि एक दिन तेजस्विनी अलग ही ब्रांड बनने वाला है। बिल्कुल। तो वो सब हो गया। उसके बाद वो साल पूरा निकल गया। फिर हमने सेकेंड ईयर 2022 में हमने प्लान किया कि अब 2 दिन का इवेंट हम प्लान करेंगे तेजस्विनी का, बहुत बड़ा। और वहाँ पे हमने एक और तेजस्विनी सम्मान समारोह अपना प्लान किया, जहाँ पे हमारे पास 80 एंट्रीज आई। और वो जो एंट्रीज थी वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वो एक ग्रुप बन गया। जनवरी में ये इवेंट हुआ था, मार्च में लॉकडाउन लग गया था, कोविड आ गया था। ये फर्स्ट वाला कोविड था। जब पहली वेव थी कोविड। मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि प्रिया का नाम तेजस्विनी के साथ ही जोड़ा जाता है। इसने ये जो ग्रुप है लेडीज का, बहुत बड़ा ग्रुप है जो हर अपनी फील्ड में अचीवर्स है, जिसकी ये हेड है। और इन सब ने मिलकर कोरोना में मार्वलस काम किया। प्लीज कंटिन्यू। तब तक हम कोई भी काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसको मार्केट कहाँ करें। एग्जैक्टली।
हमें उन लेडीज को मार्केट नहीं मिल रहा था। तो मुझे एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि यार मेरे पास तो उन 80-85 लेडीज का एक ग्रुप बना हुआ है जो हमने जनवरी में बनाया था अवार्ड फंक्शन के लिए। तो क्यों ना मैं इन लेडीज को उस ग्रुप में ऐड कर दूं और वो अपने प्रोडक्ट को या अपना जो वो घर से काम कर रही है उसको वहाँ पे एडवर्टाइज कर सकें। वेरी गुड। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और हो सकता है कि कहीं कहीं से उनकी शुरुआत हो जाए। सो नाइस, बिल्कुल। तो मैंने उनको उस ग्रुप में ऐड किया और वो ग्रुप ऐड होते होते उसमें बहुत सारे लोग ऐड होते चले गए और वो एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन गया। बिल्कुल। और मुझे याद है मैंने अटेंड किया था तुम्हारा एक आध फंक्शन, इसमें वो सारी लेडीज अपने होममेड चीजें लेके खड़ी थी, बेच रही थी, सबके चेहरे के बहुत बहुत उमंग उत्साह था। और आपने प्लेटफॉर्म हाँ, तो वो उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि यार मेरे को इस तेजस्विनी को एक ऐसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाना है उन बिजनेस वुमेन के लिए कि जिन जो घर से छोटा छोटा काम तो शुरू कर लेती हैं, लेकिन वो घर से बाहर जाके उसको मार्केट नहीं कर सकती या फिर वो शोरूम लेके बैठ नहीं सकती, उनके पास दुकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वो अपना सामान बेचने जाए कहाँ। तो मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम आपस में बिजनेस कर सकें। सो नाइस। Yes. और ऐसे बहुत सारे विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्रुप्स खोले हुए हैं सो कॉल्ड, जहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे जैसे को भी जाके कॉम्प्लेक्स फील होता है कि यार मैं एक ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया में आ गई हूँ जहाँ पे मैं खुद को छोटा महसूस कर रही हूँ। ये तुमने रियलाइज किया। हाँ, ये मुझे खुद फील हुआ कि यार जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ वो प्रॉब्लम सेम ये भी तो औरतें फेस करती होंगी ना, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन उनको मतलब उनका एक अलग यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया था शहर में। यार ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट औरतें हैं, ये बड़े बड़े शोरूम वाली औरतें हैं, और मैंने जब ज्वाइन किया उनका ग्रुप तो मुझे बहुत मेरे को बहुत लो फील हुआ। I get it. तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ स्टीम में हर्ट हुई। तो मेरे को लगा यार इन औरतों को भी वहाँ जाके ऐसा ही लगता होगा। तो तुमने उनको एक तो मुझे लेवल का प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो वाली औरतें भी हो, एब्सोल्युटली वो भी हो, बिल्कुल, और ये भी हो, और उनका काम हो इनको प्रमोट करना। सो नाइस। अगर वो उस लेवल पर है कि वो किसी की मदद कर सकती है या इतना बड़ा बिजनेस चला रही है, तो क्या वो इनसे प्रोडक्ट खरीद के अपने पास नहीं रख सकती? सो नाइस। क्या वो इनको एम्पावर नहीं कर सकती? इनका भी तो हाथ पकड़ के आगे उठा सकती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहाँ पे कोई भी अपने आप को बड़ा या छोटा ना समझे। एब्सोल्युटली। वो तेजस्विनी तो वो मैंने एक तेजस्विनी पे शुरुआत करी और अब वो यही चल रही है चीजें। उसके चैप्टर्स भी खुल रहे हैं। हाँ, चैप्टर्स हम सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग साइकोलॉजिकल असिस्टेंस देते हैं वहाँ पे, और डॉक्टर्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रिया भी वहाँ उसको लीड करती है। सो शी इज एन अचीवर। तो दैट इज वाई आज हम आपके सामने प्रिया गुलाटी को लाए हैं। आप प्रेरणा लीजिए, कहाँ से शुरू किया, कितनी स्ट्रगल थी, एक डिफरेंट बैकग्राउंड में गई, वहाँ पे काम किया बिना क्वालिफिकेशन के। उसके बाद शी केम बैक एंड डिड हर पीआरशिप, एक कंपनी इस्टेब्लिश करी, फिर एक लेडीज को लेके साथ चली। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई फील कि आप कुछ करके जाओ। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए कुछ करो। सो मेरी बॉन्डिंग इसके साथ बहुत है, बिकॉज आई रियली एडमायर पीपल लाइक हर जो दूसरों को हेल्प करते हैं राइज करने के लिए। सो दैट वाज टुडेज प्रोग्राम। विल बी ब्रिंगिंग मोर अचीवर्स एंड मोर स्टोरीज टू यू। सो लवली मीटिंग यू प्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही करती रहो, बी गुड, बी हैप्पी, बी सेफ, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।